जय माता दी। आज मैं आपको चटपट माता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वैसे तो इसकी पूरी जानकारी गूगल पे आपको मिल जाएगी, लेकिन मैंने ये व्रत खुद स्वयं किया हुआ है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी माता रानी के जो भी भक्त हैं वो इस पूजा को ज़रूर करें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। तो मैं माता रानी का सबसे पहले यही बताना चाहूँगी कि ये वो माता रानी है। आप कभी भी कैसे भी कहीं भी अपनी मनोकामना इन माता रानी से बोल सकते हैं कि हे चटपट माता, मेरी ये मनोकामना पूर्ण होगी तो मैं आपका सात सुहागिन और एक कन्या खिलाऊंगी। ये सुहागिन खिलाने के लिए कोई भी कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष नहीं देखा जाता है। आप इसको कभी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या किसी भी शुभ दिन आप कर सकती हैं। इसके लिए भी किसी भी टाइम की कोई परेशानी नहीं आती है। तो सबसे पहले हम जो करेंगे, एक पट्टी, अगर आपके पास पट्टा है तो आप पट्टा ले सकते हैं। आपके पास कोई टाइल्स का है या पत्थर का है तो आप उस पर 2 माता रानी सिंदूर से बनाएंगी। 2 माता रानी बनाने के बाद में आप 5 मिट्टी के डेरे लीजिए, उन्हें उनके ऊपर कलावा बांधिए। कलावा वो उनको आप गणेश जी के रूप में नीचे चावल रखिए, माता रानी को बनाने से पहले भी और गणेश जी को रखने से पहले भी। तो सबसे पहले रोली से आप 2, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं और मैं आपको बताती जा रही हूँ, तो आप 2 माता रानी बनाने के बाद में गणेश जी को चावल के ऊपर स्थापित करें। उसके बाद आप सबसे पहले माता रानी का श्रृंगार करें। आप उनके लिए सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, महावर सब करिए और उनको चूड़ी पहनाइए। उनको वस्त्र के रूप में रुमाल हो, कलावा हो, जो भी हो आप उन्हें पहनाए। उसके बाद आपने जो सारी सुहागिनें और कन्या आमंत्रित की हैं, आप उनको महावर लगाने के लिए बोलिए कि वो सब लोग भी महावर लगाएं। उसके बाद इसमें सबसे पहले बात यह है कि जिन देवी को जो पसंद है वो है मलाई के लड्डू या फिर बर्फ़ी सफ़ेद वाली। जो भी लाना है वो आपको सफ़ेद ला सकते हैं आप, लेकिन उसकी जो मात्रा रहेगी वो 250 ग्राम रहेगी और साथ में दही रहेगा। ये सबसे पहले यही सुहागिनों को, इसी का माता रानी को भोग लगेगा और यही सुहागिनों को खिलाया जाएगा। इसके साथ ही आप इसमें जो है सात एक एक स्टिक हम सब सुहागिनें लेते हैं। उसमें जो 7 सुहागिनें हमने आमंत्रित की हैं, एक कन्या के लिए होती है और एक खुद स्वयं होते हैं। कुल मिला के 9 लोग होते, 9 स्त्रियाँ रहती हैं। फिर माता रानी का दीपक जलाते हैं। उनके बाद उनके आगे जो है भोग रखते हैं, मलाई का लड्डू रखते हैं। इसमें 9 पैकेट आएंगे 250 ग्राम के, वो आपको माता रानी के आगे रखने हैं। उनको रखने के बाद में आप एक जल का लोटा बराबर में रखिए, दीपक को प्रज्वलित कीजिए और साथ में बोलिए शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। इस तरीके से आप अपनी पूजा आरंभ कीजिए। फिर आपके घर में जितनी भी सुहागिनें आई हैं उन्होंने महावर लगा लिया होगा। उसके बाद आप माता रानी को वो सब भी चूड़ियाँ चढ़ाएं, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, महावर सब माता रानी को करे हुए जो अलग से थाली में रहता है। इसके भी 8 पैकेट आते हैं। कन्या के लिए आप कोई भी उपहार स्वरूप जो आपको अच्छा लगे कन्या के लिए वो आप ला सकती हैं। उसके बाद सब लोग करने के बाद में फिर आप माता रानी का भोग रख दीजिएगा। भोग रखने के बाद में आप माता रानी की आरती कीजिए। आरती वैसे इसमें है लेकिन सबसे अच्छी बात ही रहेगी कि अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो गूगल पे भी आपको आराम से कहानी भी मिलेगी, माता रानी की आरती भी मिलेगी, तो इसके बारे में पूरी जानकारी भी मिलेगी। तो मुझे इस कहानी के बारे में नहीं मालूम था, मेरी देवरानी ने ही मुझे इस कहानी के बारे में, माता रानी के बारे में बताया। तो फिर मैंने उनके यहाँ फर्स्ट टाइम अपने लिए कुछ मांगा, जो मेरी विद इन 20 डेज़ मुश्किल 20 दिन में मेरी मनोकामना पूर्ण हो चुकी थी। तो उसके बाद मैंने माता रानी को मैं भी सच्चे दिल से मानने लगी। फिर मेरी देवरानी ने दोबारा से जब सुहागिनें खिलाई तो मैं भी गई। तो ये पूरा वीडियो मैंने वहीं बनाया है। तो मैं पूरा प्रोसेस जो है इसमें देवी माँ का है, किस तरीके से मैंने बनाया है, कैसे हमने पूजा की है। इसके बाद जब हम आते हैं सुहागिनें खिलाने पे, तो जैसा कि आप वीडियो में भी देख रही हैं कि आप सबसे पहले एक एक नैपकिन सब सुहागिनों के हाथ में, कन्या के हाथ में दीजिए। और आपने जो 9 पैकेट मंगाए हैं वो 9 पैकेट में से 1 पैकेट माता रानी का होगा, 1 कन्या का होगा, 7 सुहागिनों के होंगे। जो माता रानी के होगा वो आपके परिवार के लिए प्रसाद का होगा। इसके बाद आप सब देख रहे हैं कि आप इसमें नैपकिन बांटे जा रहे हैं। नैपकिन बांटने के बाद में आप जिसने मनोकामना बोली है वो उन सबके पास जाएंगे और
उनसे थोड़ा दही, थोड़ी बर्फ़ी के पीस लेकर के लेंगे। लेने के बाद में आपको वो सीधा पानी के साथ में निगलना है। उसके बाद बिना बोले सुहागले और कन्या वो प्रसाद दही और पेड़ा या बर्फ़ी या मलाई लड्डू आपने जो भी मंगाया है वो सब खाना है हम सबको। उसके बाद जब आप सब, और इसमें बोलना बिल्कुल भी नहीं है। जब आपको ये प्रसाद निबट जाएगा, उसके बाद में आप सबसे पहले अपने हस्बैंड का नाम लेंगे। हस्बैंड का नाम लेने के बाद में फिर आपने जिस नैपकिन पे थोड़ा थोड़ा रख के खाया था, वो आप जिसने मनोकामना की है, जिसने आपको आमंत्रित किया है, वो नैपकिन और अगर पानी के गिलास भी यूज़ एंड थ्रो वाले हैं तो वो सब उनको दे देना है। क्योंकि वो जब आपका सारा व्रत काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद में वो उन्हें नदी में विसर्जित या किसी भी बहते हुए जल में या किसी गमले में या आप कहीं भी खेत में उन्हें जब मिट्टी खोद के दबा देंगे। इसके बाद आप सब उठेंगे। उसके बाद में सब सुहाग लेंगे माता रानी से, उनको 7 बार सिंदूर लगाएंगे और 7वीं बार का सिंदूर अपने माथे पे लगाएंगे और माता रानी से अपनी मनोकामना, अगर आप बोलना चाहते हैं तो अपनी मनोकामना बोलिए। और मैं तो माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी, हे माता रानी, जैसे आपने हम सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं, वैसे आप जो भी आपकी ये वीडियो देख रहा है या जो भी आपकी मनोकामना बोलता है, उन सब की मनोकामनाएं आप पूर्ण करें। यही मेरी माता रानी से उम्मीद है कि माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। इसके बाद में अगर आपकी सामर्थ्य है और अगर आप चाहती हैं कि केवल आप दही और पेड़े नहीं खिलाना चाहती, तो उसके बाद आप पूड़ी बना सकती हैं। पूड़ी, सब्जी, रायता, या आपकी जो भी श्रद्धा हो और आप पेट भर के उन्हें खिलाना चाहती हैं तो आप उन्हें दोबारा पहले एक बार ये सारी जब पूजा फिनिश हो जाएगी, उसके बाद आपको खाने पीने का लगाना है। जब आप सुहाग ले लेंगी, सब ले लेंगी, उसके बाद में आपको ये सब खाना पीना खाना है। फिर क्योंकि वो व्रत का उद्यापन वहीं हो जाता है, लेकिन फिर ये लगता है कि चलो सुबह सभी को हमने आमंत्रित किया है, अगर वो ऐसा ना हो कि भूखी रह जाए तो फिर हम खाना भी खिला सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो यही है कि बस माता रानी से यही मनोकामना है कि माता रानी सबकी। उसके बाद में जब आप सुहागिलों को विदा करेंगी और कन्या को विदा करेंगी, तो कन्या के लिए आप जो आपको अच्छा लगे वो आप ला सकती हैं, और सुहागिलों के लिए भी अगर आपकी है सामर्थ्य कि आप उनको सुहाग का सामान दे सकती हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं दे सकती हैं तो आप एक रूमाल और 11 रुपये भी दे सकती हैं। उसमें भी सामर्थ्य नहीं है तो आप 11 रुपये से भी दे सकती हैं। आपकी जैसी भी श्रद्धा है माता रानी के लिए वो आप कर सकती हैं। बस आप ये सारे वीडियोस देख करके आप देख ही सकती हैं कि किस तरीके से सारा पूजन विधि किस तरीके से है। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और बस माता रानी से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि हे माता रानी, जो इस वीडियो को देख रहा है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। और ऐसा ही मेरा माता रानी से मनोकामना है। मेरा अपना खुद का भी मानना है कि आज हम स्त्रियों के पास जो कुछ भी है हम माता रानी ही हमें सब देती हैं, भगवान ही हमें सब देते हैं। ये ठीक, सब लोग कहते हैं कि भगवान किसी ने नहीं देखा, लेकिन हवा भी किसी ने नहीं देखी है। तो मुझे लगता है कि जैसे हम हवा को महसूस कर सकते हैं तो आत्मा ही परमात्मा है, तो हम फिर ईश्वर को भी महसूस कर सकते हैं। मेरा ये अपना सोचना है। आपका क्या सोचना है? मुझे लगता है मेरी सोच और आपकी सोच एक ही होगी, क्योंकि स्त्रियों का जो सोचना होता है वो एक ही लेवल पे होता है, क्योंकि वो अपने बच्चे, पति, ससुराल, अपना घर, अपना परिवार, यही सब चीज़ें रहती हैं माता रानी की। तो जय हो चटपट माता। ये चटपट माता की कहानी मैंने आपको बताई। जय हो माता रानी।